Hello, class 10. So, we are going to do case study question based on chapter 5 arithmetic progression. Okay, it says our country can be manufacturing hub due to cheap labor cost and a very high number of skilled technical manpower, which can contribute to cheaper and higher production. In general case study, there are some introductory lines. Sometimes they are useful and sometimes this is only the theory. Now you have to decide how much time you invest to read it. But yes, at least read it once carefully. Then the manufacturing of the mobile phone sets production unit increases by a fixed number every year. So क्या कहने की कोशिश की जा रही है? Yes, the number of mobile which are being produced are forming an AP. अब उसमें हमें कंडीशन क्या दे रही है? It manufactures 42,000 sets in the fifth year and 60,000 sets in the eighth year. ओके तो इसने ये जो दो न्यूमेरिक्स यूज करते हुए कुछ कहा, those are actually helping us to form two equations that will actually solve the whole equation. Okay, ji. Now, what we have to find the production in the first year, then find the common difference, then what will be the total production in first 4 years, and the corresponding question, what will be the total production in first 5 years. Clear? अब देखो ये हमारा 22-23 का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आपको फर्स्ट टू पार्ट्स जो है वो 1-1 मार्क ईच के रहेंगे और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इन दोनों में से आपके पास चॉइस है. तो वी विल डिस्कस विच पार्ट विल यू सॉल्व व्हाइल कंसीडरिंग दिस क्वेश्चन. अब ध्यान से देखिए, इसने बोला 42,000 सेट्स इन द फिफ्थ ईयर. फिफ्थ फिफ्थ का मतलब A5. क्लियर? तो मुझे फिफ्थ टर्म एपी की दी हुई है, तो फिफ्थ टर्म के लिए इट सेज फिफ्थ टर्म की प्रोडक्शन जो है इट इज 42,000. क्लियर? 42,000. Then it says 60,000 sets are produced or manufactured in 8th year. तो इसका मतलब 8th term of AP जो है that is 60,000. अब देखो हमारा ये जो है टू इक्वेशंस टू वेरिएबल में कैसे फटाफट कन्वर्ट होने वाला है. सो A5 ए एन का मैं फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगी, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बच्चे बोल रहे हैं ये वाला मोबाइल का आपने पिक यहाँ क्यों यूज किया है? यार नारुतो को देखोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर दोगे, और क्यों किया है यार? मोबाइल कवर है ना. देखो मैं आपको पसंद आई इसलिए ऐसा कर रही हूँ ना. सो A5 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन. एन मेरा क्या है? 5. 4d is equal to 42,000. So this is my first equation. Then a8 मेरा क्या है? a plus n minus n मेरा 8 है ना, तो n minus 1 का मतलब 7d. a plus 7d, this is your 60,000. ठीक. अब ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन 2. ओके. अब two equations, two variable. Chapter 3 we will just use elimination to find the two variable. तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कर दूंगी सब्ट्रैक्ट. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐसे सब्ट्रैक्ट, सो प्लस से माइनस से कैंसिल. 4 माइनस 7 माइनस 3d इज इक्वल टू, यहाँ से आपका जो डिफरेंस आएगा 3 जीरो को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, 60 minus 42. So it is 10 minus 2 8, 5 minus 4 1 एंड नेगेटिव साइन. तो यहाँ से मेरे पास कॉमन डिफरेंस d जो है इट इज 6,000. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो चुका है. तो देखिए मेरे पास d का वैल्यू 6,000 आ चुका है, जो कि इसने मुझे सेकंड पार्ट में पूछा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस. अब इसने द फर्स्ट पार्ट वाज द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. अब मैं यहाँ से d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ. जनरली जहां पे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आई विल प्रेफर दैट वन. सो पुट वैल्यू ऑफ d, put value of d in equation 1. I will get a plus 4d is equal to a plus 4d हमारे को दिया हुआ है 42,000. ठीक. अब यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा 42,000. 6 into 4 24,000. ठीक. अब यहाँ से दोनों को जल्दी से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज 12 minus 4 8 and 3 18. तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 18,000. अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों चीजों को ना एक अच्छे से लाइन में करके लिख दूंगी ताकि टीचर को बार बार ना देखना पड़े क्या हो रहा है. तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मेरा फाइनल आंसर शुड बी इन ब्लॉक ना, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर. और इसमें आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, प्लीज आप ऐसा मत करिएगा कि प्रोडक्ट ये सारी चीजें रफ काम में करके और फाइनल में सिर्फ आंसर लिख के दे रहे हैं.
मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ, 1 mark स्टिल इट डिजर्व एटलीस्ट दिस मच प्रेजेंटेशन। नाउ द कॉमन डिफरेंस, तो देखिए मैंने पूरा करने के बाद स्टिल आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन दी ब्लॉग। अब आप ये देखिए ना, मैं समझाते हुए भी अगर इतना अच्छे से लिख पा रही हूँ तो आप तो लिख ही पाएंगे ना, बहुत आराम से लिख पाएंगे, आई डोंट हैव एनी डाउट। So 6,000 is the common difference, means each year their production is increased by 6,000 mobile set, 6,000 mobile set। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से चेक करिए। ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 4 years या फिर फर्स्ट 5 years। अब वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों में कोई डिफरेंस तो मुझे फील नहीं हो रहा है। या तो आप फर्स्ट 4, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन वर्ड यहाँ यूज हो गया ना, टोटल प्रोडक्शन की वजह से इट मींस वी हैव टू फाइंड दी सम, ये चीज क्लियर है। अब इसने 4 years बोला फर्स्ट या 5 years बोला, अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। देखो अगर मैं देखूंगी ना तो मेरे को 5th year के लिए टोटल प्रोडक्शन गिवन है, 5th year की प्रोडक्शन गिवन है, तो आई विल गो फॉर 5। अब हम S4 और S5 क्या चीज निकालना चाहते हैं, ठीक, तो हम यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, S4 एंड S5। अब हमने यहाँ पे A और D का जो वैल्यू था ऑलरेडी निकाला था, A was 18,000 सेट्स एंड D was 6,000 सेट्स। अब S4 के लिए फॉर्मूला जो मेरा जाएगा n/2 विद इन द ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। अब n का वैल्यू मेरे पास 4 टोटल 4 year की प्रोडक्शन मुझे बतानी है, तो n की प्लेस पे मैंने 4 लिया, a की प्लेस पे मैंने 18,000 लेना है, n-1 तो 3 ही होगा क्योंकि 4 - 1 3 होता है, इंटू 6,000। ओके, नाउ दिस इज n/2, 4/2 को मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 18 2 36, 18 का टेबल नहीं आता तो करते रहो मल्टीप्लाई। अब ये कोई बात है यार, इतना तो लर्न होना चाहिए ना, 8 3 6 3 18। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को फटाफट फटाफट ऐड एंड मल्टीप्लाई, सो 3 0 के लिए 3 0 एज इट इज डालिए, 8 + 2 14, यहाँ से हमारे पास आएगा 554, सो दिस इज 0 0 0, 2 4 8, 2 5 10, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो टोटल प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट 4 year इज दिस मच मोबाइल सेट। अब यहाँ पे अगर आपको S5 निकालना होगा तो मैं टाइम कैसे सेव कर सकती हूँ, देखो S5 सम का एक और शॉर्ट फॉर्मूला मेरे पास होता है n/2 विद इन द ब्रैकेट A प्लस AN, A प्लस AN। कुछ डिफरेंस फील हुआ? यस, आई एम ऑलरेडी हैव, आई एम हैविंग, we were given that 5th year में 42,000 was the production, ठीक है ना, तो 42,000 को मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। सो n की वैल्यू 5 डालेंगे, दिस a मैंने ऑलरेडी 18,000 निकाल के रखा हुआ है। देखो अब मेरा शॉर्ट क्यों यूज हुआ, यहाँ की वजह से। तो अब मुझे कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? हाँ जी, लगेगा ही लगेगा। सो दिस इज दिस, अंदर आप दोनों को ऐड कर देंगे 6, यहाँ से आप इसको कट करेंगे, सो 30,000, 3 into 5 15, and 4 zeros as it is. So this is total production in the first 5 years. So अब आप मुझे बताइए आप कौन से वाला प्रेफर करेंगे, S4 निकालना या S5 निकालना? I don't have any doubt. If you are comfortable with the formula, if you actually know the formula, then yes, we will go for S5. Cheers. Thank you, बच्चा।